कहानी की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन कहती है ये मज़ेदार होगा, सभी कर रहे तो मज़े ही आएंगे इसमें। चल ये मैं चाकू चला दूंगी, हम साथ में चलते हैं। तो कहता है क्या, ये आप नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जो कोई लेडी करे। तो कहते इसकी वजह से। तो कहता हाँ। अभी मैं सोचूँ तो रेफल ने मुझे पहले भी मेडिसिन हर्ब्स वगैरह पैक करने नहीं दिया था, और मुझे लग रहा है पूरा ये मुझे लेडी की तरह ट्रीट कर रहा है। ये माइंड नहीं कर रहा हो क्योंकि मेरे पास ब्लैक हेयर है, या फिर ये हो सकता है ये इसे याद ना हो कि जुनवा ने इसके साथ क्या किया था। और ये भी हो सकता है क्योंकि ये प्रेस्ड है इसलिए। वैसे भी मैं सिल्विया की वाइफ हूँ, शायद इसलिए। कहती है कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक की हैं पास्ट में, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सच में रेट करती हूँ उन सभी चीज़ों के लिए। और रेफल कुछ भी नहीं बोलता है, याद करती है कि उसने क्या क्या किया था जुनवा ने। फिर वो उसे याद आता है कि उसने बाल्टी भर के उसको पानी फेंका था सरप्राइजली। ये बहुत ज़्यादा हैपन हुआ था, पानी बेचारे के ऊपर फेंक दी, बताओ। हालांकि उसके सर पे बाल्टी नहीं लगी थी, लेकिन गंदा पानी गिर गया था। अगर इसके बदले मैं होती ना तो मैं सबसे ज़्यादा एक घुसैड़ लगाती, सच बताऊँ। ज़्यादा इनक्रेडिबल पर्सन है जिसने एक भी शब्द ना कहा, सच में। और कितना अच्छा पर्सन है, मुझे तो पहले ही मालूम था गाइस, क्या ही मैं बोलूँ। तो यहाँ पे अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, शायद ये मुझे सुन भी रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर वो आगे बोलना स्टार्ट करती है, और मैं तुमसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। एक्चुअली मैं ये सब नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं नहीं थी, लेकिन रेफल के हिसाब से तो वो मैं ही थी ना, और मैंने ही किया था ये सब कुछ। और हाँ सॉरी, फूड फेंकने के लिए तुम्हारे ऊपर, और पत्थर फेंकने के लिए, और बहुत कुछ करने के लिए मुझे माफ़ करना। तो वो कहता है मैं जानती हूँ, रेफल जानता है कि मैंने किया था ये, सॉरी हर चीज़ के लिए। तो हाँ मुझे पता है मैं बकवास पर्सन हूँ, मैं बॉदर ही करती हूँ, मैं शेमलेस हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ तो उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, उसको कितना ख़राब महसूस हो रहा होगा ये सब करने के बाद। और मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर रेफल रिएक्ट करता है, कहता है ये। फिर हमारी हीरोइन कहती है पहली बार है जो ये किसी बात पर रिएक्ट कर रहा है क्या। फिर रेफल कहता है वो मिस्टेक थी। तो कहती हाँ इंडीड ये मेरा ही मिस्टेक था, मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम इनमेच्योर थी। मैं जब भी चांस पाना चाहती थी, मैं माफ़ी मांगना चाहती थी, मैं बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थी। तो कहता है मिस, तो कहता है हाँ क्या आपको बोट चलानी स्विमिंग करनी आती है क्या? तो तुम, वो बोलती है तुम सडनली ये क्यों पूछ रहे हो? हो गया स्यापा, बताओ, कर लो बात। तो फिर वो कहता है कि इस बोट में एक होल है। कहती क्या, मैं इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे होल भी है, अब मैं क्या करूँ? तो कहता है सॉरी, बट आप अगर ज़्यादा चिंता कर रही हैं, मैं थोड़ा तेज़ी से चक्कू चलाऊँ तो शायद हम पहुँच जाएंगे यहाँ बोट डूबने से पहले ही। तो कहती अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे जो पैर हैं वो भीग चुके हैं लग रहा है। तो वो अपना कपड़ा निकालता है और कहता है मिस आप इस पे पैर रख सकती हैं। तो कहती क्या, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो रख लेती है। कहती हाँ इवन सिल्विया की मैं वाइफ हूँ, शायद इसलिए केयर कर रहा है क्या, लेकिन कितना अच्छा अच्छा लग रहा है ना यार गाइस। तो वो कहती हाँ मुझे पूरे रिस्पेक्ट के साथ बिहेव कर रहा है मेरे साथ। कहा जाता वो दोनों आ चुकी होती, कहती मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ पे एक ऐसा वीआईपी रूम भी है। तो कहता है मिस मैं जाता हूँ, क्यों, मुझे वो सारे रास्ते मालूम है, मैं कपड़े लेके आता हूँ, एज सुन एज मैं मेडिसिन है जो वो भी फिनिश करवा दूंगा। कहा कि ये प्लीज़ जानता है, सच में लग रहा है ये सब कुछ जानता है, ये प्लीज़ इतने अच्छे पर्सन से जेलस क्यों थे मुझे समझ नहीं आता है। इस वजह से था क्योंकि वो सिल्विया से प्यार करती थी, इसलिए वो उसके साथ रेफल के साथ बहुत घुल मिल के था, इसीलिए शायद। कहती ऐसा नहीं था कि वो रेफल तो एक आदमी है कि दोनों में चक्कर नहीं चल सकता है। फिर वो खुद ही कंफ्यूज रहती क्या ऐसा हो सकता है, क्या सिर्फ जेलसी की वजह से उसने ऐसा किया था जुनवा ने। ये यूजलेस थिंग्स अभी तक मैं क्यों सोच रही हूँ मुझे समझ नहीं आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई आता है, हमारी हीरोइन बिना देखे कहती है कि एक कप टी अगर आप ला सकते हैं तो प्लीज़ ला दीजिएगा, और उसके साथ खाने के लिए कुकीज़ भी साथ में लेते आइएगा। तो वो आदमी कुछ आंसर नहीं करता है, तो हमारी हीरोइन कहती है क्यों, ये आंसर क्यों नहीं कर रहा है, ये पास्टर इसको वो क्या है, रॉन्ग क्या है इसके साथ, हाँ। तो वो कहता है हेलो माय लेडी, और काफ़ी क्रिपी तरीके से उसके हाथ में कुछ दिखाया जाता है, और कहता है आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? तो वो कहता है हाँ तुम हो कौन, पहले ये बताओ। हीरोइन सोचती है कि यहाँ पे मैं अकेली हूँ, इसलिए कोई भी आ सकता है कुछ भी करने के लिए। तो कहती कौन हो? तो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं हूँ कौन?
इसके देखने के तरीके से इसने जैसे दरवाज़ा बंद किया, मैं समझ गई हूँ ये कौन है। तो कहता है क्या रेसिस्ट हिट करूँ मेरे साथ अपने आप ही चलोगी। तो पे कोई आंसर नहीं दे रही है माय लेडी आप, तो मैं आपको ले ही चलता हूँ। तो आई विल, तो वो कुछ निकालता है तो कहता है ओके देन। फिर हमारी हीरोइन उससे पहले ही कुछ निकाल करके उसको छिड़क देती है। तो कहता आह, और काफ़ी ज़्यादा उसकी आँख में लग रहा होता है, उसकी आँखें में एकदम जलन हो रही होती है इसकी वजह से। तो हमें दिखाया जाता है जो बॉटल होती है वो भी खाली होके गिर चुकी होती है हमारी हीरोइन के हाथ से, और एक खींच के थप्पड़ मारती है बहुत सही। तो वो कहता है तुम जा कहाँ रहे हो हाँ? तुमने कहा था मुझे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जैसे चाहूँ वैसे डील कर सकती हूँ हाँ। समझ में आई बात? आजकल वेनिस में एक अपराधी घूम रहा है जो कि है थर्ड प्रिंस, जो जिसका नाम आइजाबेल है। वो एक रेपिस्ट है जो कि एक छोटी सी फैमिली, आई मीन छोटे छोटे फैमिली के लोगों की औरतों से आई मीन बदतमीज़ी करता है और उसका रेप करता है। इस वजह से एम्पायर से निकाल दिया गया था इसे, बट ये अब यहाँ पे है इनसे, इसीलिए इससे बड़ी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। इवन इसे फेवर है आई मीन एम्परर का करता है एम्प्लॉय होने का, और फिर औरतों के साथ गलत व्यवहार और के साथ ज़बरदस्ती करता है। और वो वही था, हाँ मुझे लगता है कि वो औरत थी कौन। पहली बार मैं उससे यहाँ मिल रहा हूँ। काली आंखें और काले बाल थे, हाँ वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। फिर उसे याद करता है और कहता है मैं उस बुलशिट को रोकूंगा। आई मीन उसे कैसे मुझे मारा, मैं उसे तब तक मारूंगा तब तक वो रुक नहीं आई मीन मर नहीं जाएगी सच में, लेकिन उससे पहले मैं एंजॉय करूँगा। तो कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहता है आई विल। और फिर हमारी हीरोइन भी उसे अपना ही ऑरा दे रही होती है कि फाइनली ये पास आउट हो चुका है, ये पीस ऑफ ड्रेस। और फिर हमारा जो रेफेल है वो दिखाया जाता है, वो देखता है, कहता है यहाँ से वो गया होगा, वो एक एम्प्लॉय था उसने कहा। तो कहता है हाँ मैं वो एम्प्लॉय था, वो क्रेजी बास्टर्ड एम्प्लॉय था। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि एक छोटा सा एम्प्लॉय क्या ऐसी कोई हरकत कर सकता है? सच में क्रेजी बास्टर्ड, वो मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा थी, बात सेंस नहीं बनाती। तो रेफल दिखाते हुए कहता है मुझे लगता है वो वहाँ से भागा होगा। तो कहते हैं हाँ सॉरी मिस, मैं सिक्योरिटी और टाइट कर दूंगा। तो कहते हैं प्लीज़ ऐसा कर दीजिएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, मैं तो दूसरी बार मिलेगा ना मार डालूंगी। एट द सेम टाइम्स वेनिस में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कहता है सेट ये ब्लैक वुमेन ये मुझे जीने नहीं देगी, इसकी वजह से मेरा जो काम है वो रुक रहा है, और उसकी वजह से जो सर हैं वो मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो सुना है ड्यूक एडिस वो भी सच में हेट करते हैं ब्लैक आई मीन हेयर को, वो मेरे साइड में होंगे नाउ ऑन। मुझे लगता है लॉर्ड से मुझे मिलना ही पड़ेगा। तो कहता है लॉर्ड, और हमें अंदर से काफ़ी ज़्यादा लड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कहते तुम फिक्स करो। तो कि मैं योर हाइनेस, कहते प्रिंस इसका मतलब क्या, मैं क्रेसली ये ट्रबल नहीं करता, नो रीज़न ऐसी कोई वुमेन हो ना, उसने मुझे मारा था उस औरत ने। कहता ब्लैक एयर ब्लैक आई, फिर ये वही वुमेन हो सकती, क्या मैं जाऊँ अंदर? तो कहता है ऐसी कोई वुमेन नहीं यहाँ पे लॉर्ड। तो कहता है क्या तुम मुझे झूठा करदार कर रहे हो, तो क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मुझे झूठा कहने की कोशिश कर। तो कहता है आइजैक तुम ये क्या कर रहे हो? तो कहता है एक्सक्यूज़ मी योर हाइनेस, आप जिस वेमन की बात करें मैं जानती घर के जो प्रिंस होता है वो रुक जाता है और कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा? तो कहता है मैं जानता हूँ एग्जैक्टली, मैंने भी ऐसे वेमन से मिला हूँ, वो मेरे वार्ड में ही काम करती है, ड्यूक सेल्विया उसे लाया था, वो यंगेस्ट वुमेन है पार्लियामेंट, वो एक डॉक्टर के रूप में कार्य करती है। तो कहता आई सी। तो कहता है तुम वो उसे मेरे पास लाओगे? तो कहती है फिर हमें प्लेट गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर मेरा बिजनेस है वो ख़त्म हो चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने रूम में, बेलेक्स वॉन हैटन मैं जा रहा हूँ। तो कहता है यस योर मैजेस्टी, और वो जा रहा होता है, कहता है तुम फॉलो करो मुझे। कहता है हाँ। तो दोनों जा रहे होते हैं, मन में कहता है ये प्रिंस इडियट है, इसे अपने आप को रोकना चाहिए, ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, ये बिल्कुल डॉग की तरह है। कहता है तुम जा सकते हो। तो कहता है देन एक्सक्यूज़ मी, शानिक से कहता है कि तुम वो वुमेन मुझे ला के दो। वो डज़ नॉट मैटर कि वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क है, उसको मारने की वजह से अभी तक हर्ट कर रहा है। लगता है अगर मैं इसे फादर को बताऊँ ये क्या हुआ था, उसने मुझे मारा कैसे, क्या तुम्हें लगता है क्या होगा? हाँ मन को तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ क्या होगा? मुझे तो फादर इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा? तो कहता है आई एम सो सॉरी योर हाइनेस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कहता है जैसा मैं कहता हूँ तो वैसा करो आकर के उस वुमेन को मेरे पास लेके आओ बिना किसी ड्यूक वॉल्टिनो को मालूम चले। तो कहता क्या क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, जल्दी से जल्दी मेरा काम करो।
लोगों को लो और जाओ उसे किडनैप करो, जो करना पड़े करो और लेकर आओ उसे मेरे सामने। तुम्हें तो मालूम है, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तब तो मैं सोचता हूँ उस बिच को कैसे मारना है।